हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यू एडवांस एजुकेशनल पॉइंट। तो मेरे भाई हम 11th का ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर दिए थे। 11th का ट्रिग्नोमेट्री में पिछला वीडियो में हमने देखा था कि उसका बेसिक देखा था मेरे भाई, ठीक है। उसका ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, ठीक है। वो उसका वैल्यू टेबल को कैसे याद कर सकते हैं वो हमने देखा था मेरे भाई। एक बेहतरीन ढंग से हमने वैल्यू टेबल को याद करने का तरीका देखा था मेरे भाई, ठीक है। आज हम ना कुछ बेसिक को ऊपर की ओर लेके जाएंगे और वहाँ पर हम ये जानेंगे अगर कहीं से बड़ी बड़ी वैल्यू रहे। ये तो हमने याद करने के लिए बता दी है कि 180 तक आपको कंठंस याद करना चाहिए मेरे भाई, ठीक है। आप 10th में 90 डिग्री तक याद कर लिए थे, पर यहाँ पर आपको 11th में 180 तक आपको कंफर्म याद करना है, ठीक है। अगर आपको 180 तक याद नहीं कर पाते हैं तो थोड़ा सा कष्ट होगा मेरे भाई। ऐसा नहीं कि अगर आप 180 तक याद नहीं कर पाते हैं तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा मेरे भाई। लेकिन थोड़ा सा क्या होगा कि थोड़ा सा सॉल्यूशन बढ़ जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा मेरे भाई, ठीक है। तो मेरे भाई आपका हम यही कहेंगे, आप अगर 180 तक याद करते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है मेरे भाई, ठीक है। और हम यहाँ पर ये भी बताएंगे कि अगर आप 180 तक याद नहीं भी कर पाते हैं तो आप उसे कैसे उसको वैल्यू को निकाल पाएंगे मेरे भाई। जो बड़े बड़े वैल्यू आता है तो आप उसे कैसे सोल्व कर पाएंगे मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए हम आज इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि बड़ी बड़ी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे मेरे भाई। 180 तक तो हम पिछला वीडियो में टेबल के अनुसार याद करने के लिए बता दिए थे मेरे भाई, ठीक है। वैल्यू टेबल वहाँ पर दिए थे और ये भी कहे थे कि आप 180 तक आपका याद करना बिल्कुल कंठन से मेरे भाई, ठीक है। तो वहाँ पर देखिए आज हम इस वीडियो में यही चर्चा करने वाले हैं कि अगर बड़ी बड़ी वैल्यू आ जाए तो हम उसको वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे मेरे भाई, ठीक है। अगर 1125 आ जाए और पूछ दिया जाए कि साइन 1125 का वैल्यू कितना होगा मेरे भाई, हमने तो साइन 1125 तो याद किया ही नहीं है, 2200 याद तो किया नहीं है, 2400 याद तो किया नहीं है मेरे भाई। अगर हम 2200 2300 24 को वैल्यू को हमने याद नहीं किया है तो हम उसका वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे मेरे भाई। तो आज हम इस वीडियो में यही चर्चा करने वाले हैं कि अगर बड़ी बड़ी डिग्री वाले आ जाए तो आप कहें कि आप वहाँ से वैल्यू को फाइंड कीजिए तो कैसे करेंगे। तो मेरे भाई आज हम इस वीडियो में यही चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम पहले ही हम यहाँ पर ले लिए हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट मेरे भाई, ठीक है। कोऑर्डिनेट क्या होता है ये आप 10th में जान चुके होंगे मेरे भाई, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं चतुर्थांश बोलते हैं, ठीक है। और वैसे भी हम जब पढ़ेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री में, सॉरी ट्रिग्नोमेट्री नहीं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे, ये 11th का है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो वहाँ पर कोऑर्डिनेट के बारे में बहुत ही बेहतरीन ढंग से चर्चा किया गया है मेरे भाई, ठीक है। जब हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो यहाँ पर बिल्कुल पॉइंट बाय पॉइंट को हम वहाँ पे जानते हैं मेरे भाई। ये कोऑर्डिनेट क्या होता है, इस पॉइंट पर कब पॉइंट होगा, ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव क्यों होता है मेरे भाई, सॉरी, और ऊपर नेगेटिव ये होता है, नेगेटिव ये हो जाए, पॉजिटिव यहाँ पे क्या क्या होता है, वो हम सब चर्चा करेंगे मेरे भाई जब हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 11th का। तो वहाँ पर बेहतरीन ढंग से चर्चा करेंगे मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि बड़ी बड़ी वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे मेरे भाई। तो यहाँ पर पहले ही से हम बोर्ड पर एक हम ले लिए हैं कोऑर्डिनेट, जिसको हिंदी में बोलते हैं चतुर्थांश बोलते हैं मेरे भाई, ठीक है। अगर ऊपर की ओर जा रहा है तो इसको ले लेते हैं प्लस में लेते हैं, और नीचे की ओर आ रहा है तो हम इसे लेते हैं माइनस में लेते हैं, जिसको हम नेगेटिव बोलते हैं मेरे भाई। अगर हम इसे जाते हैं, ये हमारा राइट साइड है, ये हम राइट साइड हम लेते हैं, एक्स एक्सिस लेते हैं और इसको बोलते हैं लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में हम यहाँ पर नेगेटिव लेते हैं, जिसको हम लोग एक्स नेगेटिव बोलते हैं मेरे भाई, ठीक है। और यहाँ पर जो यहाँ पर कटान बिंदु है, यहाँ पर जो यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसी को बोलते हैं हम यहाँ पर ऑरिजिन बोलते हैं, जिसका हम लोग लेते हैं 0 0 लेते हैं मेरे भाई, ठीक है। ये लेते हैं ओरिजिन, जिसको हम लोग 0 0 बोलते हैं मेरे भाई, ठीक है। आगे हम बात करते हैं हम यहाँ पर कि जो बड़े बड़े वैल्यू है तो वहाँ पर कैसे फाइंड करेंगे मेरे भाई, ठीक है। देखिए हम लोग यहाँ पर पढ़ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री में 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है मेरे भाई, ठीक है। तो जैसा कि हम यहाँ पर जानते हैं, इसी को बोलते हैं मेरे भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, यहाँ पर फर्स्ट इसको बोलते हैं मेरे भाई, हम इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट, जिसको हिंदी में चतुर्थांश बोलते हैं मेरे भाई, ठीक है। चतुर्थांश चतुर्थांश बोलते हैं मेरे भाई, हिंदी में इसे चतुर्थांश बोलते हैं। इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट।
इसी को बोलते हैं हम सेकेंड क्वाड्रेंट बोलते हैं मेरे भाई, सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट बोलते हैं इसको। इसी को बोलते हैं हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। इसी को बोलते हैं हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं मेरे भाई, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये हमने बेहतरीन ढंग से पढ़ चुके हैं मेरे भाई, शायद ये सभी को पता होगा। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं चतुर्थांश बोलते हैं मेरे भाई, ठीक है। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर देखिए, अगर इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट मेरे भाई यहाँ पर लेते हैं पॉजिटिव लेते हैं मेरे भाई, प्लस प्लस लेते हैं मेरे भाई, ठीक है, प्लस प्लस लेते हैं मेरे भाई, ठीक है। देखिए यहाँ पर लेते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम यहाँ पर लेते हैं प्लस प्लस, प्लस प्लस मेरे भाई, ठीक है। देखिए यहाँ पर प्लस प्लस क्यों लेते हैं, ये देखिए यहाँ पर हम बातें करते हैं एक्स मेरे भाई, जो हम यहाँ पर एक्स एक्सिस है वो हम लेते हैं फर्स्ट में लेते हैं, और वाई एक्सिस को लेते हैं सेकंड में मेरे भाई, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये होता है प्लस में आया मेरे भाई, और ऊपर की ओर जा रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो हमें यहाँ पर भी वाई कितना है, वाई हमें भी प्लस में है, तो हम यहाँ पर लेते हैं प्लस प्लस लेते हैं मेरे भाई, ठीक है। आते हैं हम यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाते हैं, जब सेकंड क्वाड्रेंट में देखते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हैं तो हम नेगेटिव की ओर जा रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। एक्स एक्सिस नेगेटिव की ओर जा रहे हैं मेरे भाई, जब एक्स एक्सिस नेगेटिव की ओर जा रहे हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस, माइनस को साइन देंगे, और ऊपर की ओर जाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, ये हो जाएगा प्लस, वाई हो जाएगा प्लस, ये होता है मेरे भाई, ठीक है। ये होता है वाई हो जाएगा प्लस हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। और थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट हमें ये दिया गया है, थर्ड क्वाड्रेंट देख रहे हैं कि ये आ रहा है, एक्स आ रहा है नेगेटिव में, और नीचे भी क्या है, वाई कितना है नेगेटिव, वाई डैश मतलब नेगेटिव साइन यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब यह हुआ, यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी हो, एक्सिस हो जाएगा नेगेटिव, और वाई हो जाएगा नेगेटिव, वाई हो जाएगा नेगेटिव। अब आते हैं यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं मेरे भाई, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें भी एक्स एक्सिस कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा पॉजिटिव, और वाई एक्सिस हमें दिया गया है नीचे, हो जाएगा वाई हो जाएगा नेगेटिव। ये होता है मेरे भाई प्लस, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस होगा, माइनस होगा, माइनस होगा, प्लस होगा। ये जानकारी लेने के लिए ये आपको हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर देखने पड़ेगा मेरे भाई। ये हमने देखा था अगर टेंथ में, जब हम टेंथ में थे, ये सिर्फ रट्टा मरा दिया गया था, ये बताया नहीं गया था कि कैसे आता है। ये बाबू फर्स्ट पॉइंट रट्टा मार लो प्लस प्लस, सेकंड में माइनस प्लस मार लो, थर्ड में माइनस माइनस मार लो, और फोर्थ में प्लस माइनस मार लो मेरे भाई, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हर एक कंसेप्चुअल बताया जाएगा मेरे भाई, हर चीज़ का एक लॉजिक रहेगा मेरे भाई, ऐसा नहीं सिर्फ हवा में तीर मारे, ऐसा नहीं मेरे भाई। तो यहाँ पर देखिए अब हम बातें करते हैं जो हमने पढ़ा था चार ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, वहाँ पर करते हैं चर्चा मेरे भाई, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम यहाँ पर लेते हैं ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट लेते हैं हम यहाँ पर ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। बड़ी दुविधा का बात है यहाँ पर, ऑल पॉजिटिव क्या है, ऑल पॉजिटिव क्या है मेरे भाई। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम यहाँ पर लिए हैं ऑल पॉजिटिव। ये जो हमें सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में हम यहाँ पर लेते हैं साइन थीटा, साइन थीटा कोसेक थीटा, साइन थीटा कोसेक थीटा पॉजिटिव। जो बच गया चार ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वो हो जाएगा नेगेटिव। बड़ा दुविधा है, सभी बातों को हम करेंगे चर्चा। और यहाँ पर लेते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में हम यहाँ पर लेते हैं tan थीटा, tan थीटा कोट थीटा पॉजिटिव। जो बाकी और बच गया ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, चार ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यहाँ पर हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। फोर्थ में हम लेते हैं यहाँ पर सेक थीटा, सेक थीटा पॉजिटिव, कोस थीटा पॉजिटिव। ये क्या है, ये क्या लफड़ा चल रहा है मेरे भाई। जो हमने यहाँ पर कह दिया फर्स्ट चतुर्थांश में हमने यहाँ पर बोल दिया ऑल पॉजिटिव बोल दिया, सेकंड में हमने बोल दिया यहाँ पर साइन होगा पॉजिटिव, कोसेक होगा पॉजिटिव, जो और बच गया चार ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वो होगा नेगेटिव। ये क्या है, हमने यहाँ बोल दिया थर्ड में बोल दिया यहाँ पर tan थीटा कोस थीटा पॉजिटिव, जो और बच गया चार को नेगेटिव हो जाएगा मेरे भाई।
यहाँ पे फोर्थ में हमने बोल दिया यहाँ पर सेक थीटा कोस थीटा पॉजिटिव और जो बच गया 4 गो नेगेटिव। ये क्या चल रहा है? ये चल रहा है जो अभी हम दिखाते हैं कि क्या चल रहा है मेरे भाई, ठीक है। देखिए हम यहाँ पर देखिए ऑल पॉजिटिव ले लिए, कहने के मतलब जब फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा ऑल पॉजिटिव, यहाँ पर हो जाएगा जो भी होगा साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा, यहाँ पर हो जाएगा पूरा के पूरा हो जाएगा 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा कोस थीटा पॉजिटिव जो नेगेटिव। ये क्या है? इसमें हमने कहा दिया कि सारे के सारे पॉजिटिव। कहीं तो दिमाग में तो ये तो नहीं आ रहा है कि प्लस प्लस दिया गया है तो सारा पॉजिटिव आ गया, यहाँ पर दिया गया माइनस प्लस तो माइनस प्लस आ गया, तो क्या साइन कोसेक नेगेटिव पॉजिटिव हो गया? ऐसा नहीं है मेरे भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये दिमाग में आ रहा है, हमें भी दिमाग में आया था, हमें भी दिमाग में आया था कि कहीं तो यहाँ पर सारे यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट दिया गया है, प्लस प्लस दिया गया है, ये तो सारा के सारे पॉजिटिव है, कहीं साइंस से तो यहाँ पर नहीं लिया गया है। नहीं मेरे भाई, अगर हम यहाँ पर लेते हैं ऑल पॉजिटिव लेते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पर एक लॉजिक होता है मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पर लॉजिक क्या है वो हम बताते हैं मेरे भाई, ठीक है। देखिए ये जो हम घूमते हैं पूरा घूमते हैं मेरे भाई, ये जो अगर हम पूरा घूमते हैं एक साइकिल घूमते हैं, अगर हम किसी भी अगर हम यहाँ से क्वाड्रेंट का अगर हम एक साइकिल घूमते हैं तो ये हमें 360 डिग्री आता है मेरे भाई। कितना? 360 डिग्री, ठीक है। देखिए यहाँ से हमने घूमा, यहाँ से हमने घूमा यहीं पे पहुँच गया, कहने के मतलब 0 डिग्री से घूमा 0 डिग्री पर ही पहुँच गया, यानी हमें यहाँ पर यानी 0 डिग्री बराबर 360 डिग्री भी कर सकते हैं मेरे भाई। 0 डिग्री बराबर 360 डिग्री भी कह सकते हैं। क्यों? हमने यहाँ से घूमा 0 डिग्री से घूमा, घूमते घूमते हम यहाँ 360 डिग्री होते हुए आए, तो हमें यहाँ पर हुआ 0 डिग्री बराबर 360 डिग्री इक्वल के बराबर होता है मेरे भाई, ठीक है। ये हम सारी बातें अभी हम करेंगे चर्चा मेरे भाई, ठीक है। ये जो होता है ये इसमें होता है आपका 90 डिग्री होता है मेरे भाई, 90 डिग्री होता है। यहाँ से अगर यहाँ से घूमते हैं, अगर हम इस फर्स्ट क्वाड्रेंट घूमते हैं तो यहाँ से अगर यहाँ पे आते हैं तो 90 डिग्री पे आएंगे मेरे भाई, ठीक है। 0 डिग्री से यहाँ पर y एक्सिस पे आते हैं मेरे भाई, तो ये हमें 90 डिग्री होता है, ठीक है। अगर हम y एक्सिस से अगर सेकेंड कोऑर्डिनेट में आते हैं तो ये हमें पूरा घूमते हैं इस पर इस लाइन पे आते हैं, तो हमें यहाँ पर ये हमें घूमे 90 डिग्री, 90 डिग्री और जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा 180 डिग्री मेरे भाई, ठीक है। और फिर हम यहाँ से क्या करते हैं, फिर हम घूरते हैं यहाँ से 180 डिग्री से अगर इस अति पर लाइन पे आते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 270 डिग्री हो जाएगा मेरे भाई। और 270 डिग्री से अगर इस लाइन पे आते हैं तो हो जाएगा 360 डिग्री। 360 डिग्री यानी 0 डिग्री पे आ गए, जहाँ से हमने स्टार्ट किया हम वहाँ पे पहुँच गए। 360 डिग्री बराबर 0 डिग्री होता है मेरे भाई, ठीक है। अब हम यहाँ पर चर्चा करते हैं कि ऑल पॉजिटिव यहाँ पे क्यों लेते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर मेरे भाई क्या होता है मेरे भाई, यहाँ पे हम जानते हैं 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक होता है मेरे भाई, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक होता है मेरे भाई, ठीक है। अभी हमने यहाँ पर घूम कर दिखाया कि जब यहाँ पे से 0 डिग्री से आएंगे 90 इस लाइन पे आएंगे यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। और यहाँ से क्या है, फिर 90 से घूमेंगे, यहाँ पे इस लाइन पे आएंगे, 90 से घूमेंगे तो यहाँ से इस लाइन पे आएंगे, यहाँ जाएगा 90 से हो जाएगा 90 से 180 तक हो जाएगा मेरे भाई, 90 से हो जाएगा 180 तक हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। और फिर हम यहाँ से आते हैं 180 से यहाँ पे आते हैं, इस लाइन पे आके घूमते हैं, इस क्वाड्रेंट में आते हैं मेरे भाई, तो हमें इस क्वाड्रेंट में कितना जगह यहाँ पे हो जाएगा 180 से लेकर 270 हो जाएगा मेरे भाई, 180 से लेकर 200 हो जाएगा 70 हो जाएगा मेरे भाई। और फिर हम यहाँ से इस लाइन पे आते हैं तो हो जाएगा 180 से 270 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। फिर हम यहाँ से इस लाइन पे आते हैं, फिर हम यहाँ से इस लाइन पे आते हैं, इसको हम लोग ऐसे घुमाते हैं तो यहाँ हो जाएगा 270 से 360 हो जाएगा मेरे भाई, 270 से 360 हो जाएगा मेरे भाई।
ये तो पता ही होगा मेरे भाई, ये 11th में भी आपका एक बेसिक है और 10th में भी तो आप पढ़ चुके हैं मेरे भाई, ठीक है। तो ये हम जानते हैं 0 से होता है 90, 90 से होता है 180, 180 से होता है 270 और 270 से होता है 360 होता है मेरे भाई, ठीक है। अभी हम देखते हैं मेरे भाई कि 0 से 90 डिग्री में होता है और होता है पॉजिटिव। अगर हम यहाँ से यहाँ पे याद कर भी कर चुके होंगे कि जब यहाँ पर वैल्यू टेबल को यहाँ पर लिखे थे तो यहाँ पर 90 डिग्री जो छाट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हम याद कर रहे थे, 90 डिग्री में कोई भी वहाँ पर नेगेटिव नहीं आ रहा था, कोई भी नेगेटिव नहीं आ रहा था। तो यहाँ पर लिखे हैं इसी के दम पर लिखे हैं यहाँ पर ऑल पॉजिटिव। 0 डिग्री से 90 तक याद कर रहे थे वैल्यू टेबल में, तो वहाँ पर कहीं भी कोई नेगेटिव नहीं आया था। तो इसी हम 0 से 90 क्या होता है, सारी के सारी होता है पॉजिटिव होता है मेरे भाई, वहाँ पर नेगेटिव नहीं होता मेरे भाई। लेकिन जैसा ही हमने 90 डिग्री से क्रॉस किया था तो हमने वहाँ पर साइन का भी देखा था, माइनस में देखा था और टैन देखा था, कोड देखा था, सारी के सारे हमें कोई हमें देखा था पॉजिटिव में, कोई हमें देखा था यहाँ नेगेटिव में देखा था मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसी रीजन है कि हम यहाँ पर 90 से 180 तक जाते हैं तो यहाँ पर साइन थीटा कोसेक होता है पॉजिटिव, जो हमने यहाँ पर लिया बाकी जो 4 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हो वो होता है नेगेटिव होता है मेरे भाई, ठीक है। ये होता है मेरे भाई, ठीक है। अगर आप यहाँ से अगर वैल्यू टेबल को अगर याद किए होंगे तो आपको साफ साफ मालूम चल जाना चाहिए कौन सा नेगेटिव होगा कौन सा पॉजिटिव होगा मेरे भाई। हमने वहाँ पर देखा था 180 तक, बिल्कुल हमें याद करने का एक बेहतरीन तरीका बताए थे मेरे भाई। क्या अगर आप 90 डिग्री 10th में तो याद कर ही चुके हैं, आप 180 तक 11th में तो याद करना ही है, लेकिन आप जो याद किए हैं 90 डिग्री जो 10th में याद किए हैं बस उसी को तो बस घुमा देना है, उठा कर रख देना है, वो आपका वैल्यू हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या होता है 90 डिग्री तक आपका पूरा का पूरा आप पॉजिटिव याद किए थे, लेकिन जब यहाँ पर 180 तक याद करते हैं तो कुछ वहाँ पर नेगेटिव भी आता है मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये तो साफ साफ मालूम चल रहा है 0 से 90 तक वैल्यू याद किए थे वो पॉजिटिव में ही याद किए थे, तो इसी के लिए हम यहाँ पर ऑल पॉजिटिव लिख रहे हैं। अब यहाँ समस्या में हम यहाँ पे आता है सेकेंड कोऑर्डिनेट में साइन लेके हैं और जो बाकी जो बच गया वो क्या नेगेटिव कर रहे हैं, साइन थीटा कोसेक थीटा यहाँ पर बोल रहे हैं पॉजिटिव बोल रहे हैं, साइन थीटा कोसेक थीटा यहाँ पर बोल रहे हैं पॉजिटिव बोल रहे हैं, क्या पॉजिटिव बोल रहे हैं। जो बच गया आप उसे नेगेटिव बोल रहे हैं, ऐसे कैसे होगा मेरे भाई। देखिए साइन थीटा कोसेक थीटा कैसे होता है पॉजिटिव, और जो बाकी जो और जो 4 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो नेगेटिव कैसे होता है मेरे भाई, ठीक है। देखिए अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा भी ऑब्जर्व करते हैं, यहाँ पर दिमाग लगाते हैं, तो आप ये दिमाग लगा सकते हैं कि जब हमने याद किया था 180 तक वैल्यू टेबल में देख रहा था कि 180 तक में कहीं भी साइन थीटा कोसेक थीटा नेगेटिव नहीं आ रहा था, बाकी जो और 4 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो हम वहाँ पर नेगेटिव देख रहे थे, लेकिन साइन थीटा कोसेक थीटा को नेगेटिव नहीं देख रहे थे। 180 तक में कहीं भी कोई नेगेटिव नहीं देख रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम देख रहा है साइन थीटा कोसेक थीटा छोड़कर बाकी और सब नेगेटिव है। आप वैल्यू में देख सकते हैं, वैल्यू में हमें यह दिखाई दे रहा है इस 180 में कहीं भी कोई नेगेटिव नहीं होता है वैल्यू में। और यहाँ पर हम दिखा देते हैं कि कोऑर्डिनेट में भी साइन थीटा कोसेक थीटा नेगेटिव नहीं होगा, लेकिन जो और 4 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो नेगेटिव होगा मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ से डालते हैं कर्ण बनाते हैं हम इसको, अगर हम इस वैल्यू को अगर लेते हैं 5 ले लेते हैं, ये हम लेते हैं लम को लेते हैं 4 ले लेते हैं, ये ले लेते हैं 3 ले लेते हैं मेरे भाई, ठीक है।
3 4 5, ये हमें बच गया राइट एंगल बन गया, राइट एंगल बन गया मेरे भाई। जब हम यहाँ पर देख रहे हैं, अगर हम यहाँ से साइन थीटा निकालते हैं, साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण होता है मेरे भाई, लंब बटा कर्ण। हमें लंब दिया गया है पॉजिटिव में दिया गया है, यहाँ पर कर्ण भी दिया गया है तो हमें पॉजिटिव दिया गया मेरे भाई। तो यहाँ पर कहने मतलब यहाँ पर 4 भी पॉजिटिव है, यानी लंब भी पॉजिटिव है, और कर्ण जो 5 है हमें 5 भी पॉजिटिव है मेरे भाई, 5 भी हमें पॉजिटिव दिया गया है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं जो साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण होता है, वो पूरा का पूरा होता है पॉजिटिव में। ये जो है जो आज सब क्या होता है नेगेटिव में होगा। कैसे होगा ये भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, अगर हम यहाँ से tan निकालते हैं, tan थीटा हम जानते हैं लंब बटा होता है आधार। तो लंब हमें दिया गया है 4 दिया गया है, 4 बटा आधार कितना दिया गया है, आधार हमें 3 दिया गया है। आधार जब 3 दिया गया है कहने का मतलब हमें x कितना है, हम आते हैं इधर की ओर आते हैं, अगर लेफ्ट साइड में आते हैं तो x कितना होता है, नेगेटिव होता है। अगर हम ओरिजिन से लेफ्ट साइड की ओर जा रहे हैं क्या होता है, x एक्सिस नेगेटिव होता है। यहाँ पर कहने के मतलब यहाँ पे 3 कितना होगा, 3 होगा नेगेटिव, 3 हो जाएगा नेगेटिव। यही मेरे भाई रीजन है। अभी हमने देखा कि साइन थीटा जो निकाले वो प्लस प्लस में आया, लेकिन जैसा ही हमने यहाँ पर tan थीटा निकाले तो आ गया नेगेटिव में आ गया। अगर आप यहाँ से कोस थीटा भी निकालिएगा तो नेगेटिव आ जाएगा, सेक थीटा निकालिएगा नेगेटिव आ जाएगा, कोट थीटा निकालिएगा नेगेटिव आ जाएगा। लेकिन जब आप यही सेकेंड कोऑर्डिनेट में साइन थीटा कोसेक थीटा निकालिएगा तो यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव आएगा मेरे भाई। क्या, हमेशा पॉजिटिव आएगा मेरे भाई। सेम टू सेम हमें यहाँ पर देखना है थर्ड कोऑर्डिनेट में। जब आप थर्ड कोऑर्डिनेट में निकालिएगा, ट्रायंगल बनाकर निकालिएगा, यानी राइट एंगल बनाकर निकालिएगा, तो यहाँ पर tan थीटा कोट थीटा पॉजिटिव आएगा। जो बाकी जो बच गया 4 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो नेगेटिव आएगा मेरे भाई, ठीक है। इसी तरीका से हम यहाँ पर देखेंगे फोर्थ में देखेंगे, तो फोर्थ में देखेंगे तो सेक थीटा कोस थीटा पॉजिटिव आएगा, लेकिन जो और बच गया जो 4 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बच गया वो नेगेटिव आएगा मेरे भाई, ठीक है। उम्मीद है कि आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। यहाँ से जब एग्जाम्पल लिए तो आपको समझ में आना चाहिए मेरे भाई, ठीक है। तो इसी तरह से आप सभी में एग्जाम्पल लेकर चेक कर सकते हैं कि जो दिया गया है हमें कुछ पॉजिटिव आ रहा है कुछ नेगेटिव आ रहा है, ऐसा कैसे आ रहा है, तो कैसे आ रहा है। तो यहाँ पर आप एंगल बनाइए और आराम से एक बारी से आप चेक करके देखिए कौन सा पॉजिटिव आ रहा है और कौन सा नेगेटिव आ रहा है मेरे भाई, ठीक है। ये आपका दे दिया गया है एग्जाम्पल दे दिया गया है कि साइन थीटा कोस थीटा पॉजिटिव होता है, जो और होता है रेशियो वो होता है नेगेटिव। तो कैसे होता है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर देखते हैं आगे की ओर। देखिए मेरे भाई, जब इस लाइन को कुछ तो लाइन का नाम तो देंगे, कुछ अगर यहाँ से यहाँ का कुछ लाइन दिया गया है, इस लाइन का तो कुछ लाइन नाम तो होगा। तो मेरे भाई इस लाइन को बोलते हैं हम यहाँ पर इनिशियल लाइन बोलते हैं मेरे भाई, ठीक है। इस लाइन को बोलते हैं इनिशियल लाइन, इनिशियल लाइन। इस लाइन को बोलते हैं मेरे भाई इनिशियल लाइन। जो हमें यहाँ पट दिया गया है इस लाइन को बोलते हैं इनिशियल लाइन। जो हमें ऊर्ध्वाधर खड़ा है इसको बोलते हैं टर्मिनल लाइन, इसको बोलते हैं टर्मिनल लाइन, टर्मिनल लाइन मेरे भाई, ठीक है।
ये जो पट हमें है बोलते हैं इसको इनिशियल लाइन, जो हमें खड़ा दिया गया है इसको बोलते हैं टर्मिनल लाइन। ठीक है, आप यहाँ से देखते हैं कि अगर आप यहाँ से लेते हैं, इस पर एग्जाम्पल लेते हैं और वैल्यू को देखते हैं। ठीक है, इस पर एग्जाम्पल लेंगे, बहुत सा लेंगे एग्जाम्पल, और यहाँ पर चेक कर करके बारी बारी से दिखाएंगे मेरे भाई। ठीक है, आप एक नोट पॉइंट में लिख सकते हैं, नोट 90 डिग्री से ले 90 डिग्री 270 डिग्री अगर आता है तो मेरे भाई यहाँ अगर 90 डिग्री 270 डिग्री पर चेंज होगा मेरे भाई। 90 डिग्री 270 डिग्री पर चेंज करेंगे मेरे भाई, चेंज होगा मेरे भाई, चेंज होगा 90 डिग्री 270 डिग्री पर चेंज होगा। ठीक है, नहीं दिखाई दे होगा, 90 डिग्री 270 डिग्री पर चेंज होगा, 90 डिग्री 270 डिग्री पर चेंज होगा। और नोट 2 करते हैं, नोट 2 180 डिग्री 360 डिग्री पर चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। ये क्या बला है, ये क्या बला है, ये क्या बला है? 90 पर 270 पर चेंज होगा, 180 पर 360 पर चेंज नहीं होगा। देखिए हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल पे लेके माध्यम से सारी के सारी यहाँ पे कंसेप्ट और हो जाएगा क्लियर मेरे भाई। ठीक है, कहाँ पे एग्जाम्पल है, देखिए यहाँ पर अगर हम यहाँ पर साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टैन माइनस थीटा, टैन माइनस थीटा, कोट थीटा, कोट थीटा, कोट थीटा। तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल लिए हैं, ये एग्जाम्पल लिए हैं, साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा अगर राउंड ऐसे घूमते हैं, अगर हम राउंड अगर क्लॉकवाइज घूमते हैं, ये तो हमें पता है कि अगर हम इधर क्लॉकवाइज घूमते हैं ये क्या होता है हमें, सॉरी ये अगर हम एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं ये हो जाएगा, हमें होगा पॉजिटिव। अगर क्लॉकवाइज घूमते हैं ये हो जाएगा हमारे, सॉरी क्या बोलते हैं, अरे उल्टा बोलते हैं, ये अगर घूमते हैं, अगर एंटी क्लॉक में घूमते हैं ये हमारे हो जाएगा पॉजिटिव, अगर क्लॉकवाइज घूमते हैं ये हो जाएगा हमें नेगेटिव हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, ये हमें साइन दिया गया है माइनस थीटा, अगर साइन माइनस थीटा, देखिए यहाँ पर साइन अगर हम यहाँ साइन लेते हैं, यहाँ साइन दिया गया है ना, साइन माइनस थीटा, अगर हम ऊपर की ओर जाते हैं तो हो जाएगा प्लस में, हमें दिया गया माइनस दिया गया थीटा तो हम आएंगे नीचे की ओर, ये हम आएंगे नीचे की ओर। जब हम नीचे की ओर आते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं सेक थीटा कोस थीटा पॉजिटिव, सेक थीटा कोस थीटा पॉजिटिव, जो हमें बच गया 4 गो और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वो होता है नेगेटिव। तो हमें यहाँ पर सेक थीटा कोस थीटा आएगा पॉजिटिव, बाकी बच गया नेगेटिव, तो हमें यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पे आते हैं कोस माइनस थीटा, तो देखिए ये लेते हैं कोस, हमें दिया गया है कोस माइनस थीटा, जब हमें माइनस दिया गया है तो हम नीचे की ओर आएंगे, नीचे की ओर आएंगे, जब हम नीचे की ओर आएंगे तो हमें जब नीचे की ओर आएंगे तो कहाँ आएंगे हम यहाँ पर फोर्थ चतुर्थांश में आएंगे। जब यहाँ पर माइनस दिया गया है नीचे की ओर आए, फोर्थ चतुर्थांश में आए, तो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है सेक थीटा कोस थीटा पॉजिटिव, जो बच गया 4 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वो होता है नेगेटिव। तो हमें यहाँ कोस माइनस थीटा,
कोस माइनस थीटा। जब कोस को माइनस थीटा को नीचे की ओर आए तो हम यहाँ दिखाई दे रहा है सेक थीटा कोस थीटा पॉजिटिव और सब नेगेटिव। तो यहाँ पर भी हो जाएगा कोस थीटा। कोस थीटा समझ में आया होगा। यहाँ पर माइनस लिया साइन थीटा, यहाँ पर दिया गया है माइनस कोस माइनस थीटा, तो यहाँ पर कोस थीटा क्यों लिए? क्योंकि हमें पता है जब हम माइनस की ओर नीचे की ओर आ रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, तो हमें यहाँ पर सेक थीटा कोस थीटा पॉजिटिव दिया गया है, जो बाकी जो और जो चार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो नेगेटिव दिया गया है मेरे भाई, ठीक है। उसी तरह देखते हैं tan थीटा, अगर यह भी दिया गया है माइनस में, तो अगर हम माइनस में आते हैं नीचे की ओर आएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, जब नीचे की ओर आ रहे हैं तो हमें दिखाई दे रहा है tan माइनस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक थीटा कोस थीटा पॉजिटिव, जो और बच गया नेगेटिव, तो यहाँ हो जाएगा माइनस हो जाएगा tan थीटा, माइनस हो जाएगा tan थीटा। ये दिया गया है कोट थीटा, कोट थीटा इसी में रहेगा, तो ये हो जाएगा कोट थीटा के कोट थीटा हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। ये होता है मेरे भाई, ठीक है। आज एग्जाम्पल लेते हैं इस पर, और एग्जाम्पल लेते हैं इस पर, और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल लेंगे। साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा कोस 90 माइनस थीटा, tan 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा। देखिए यहाँ पर साइन 90 प्लस थीटा, हम जानते हैं मेरे भाई ये जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है और होता है पॉजिटिव होता है। तो मेरे भाई हमें दिया गया साइन 90 प्लस थीटा, हम यह जानते हैं जीरो से लेकर यहाँ तक इस लाइन तक होता है 90, वाई एक्सिस पर होता है 90 होता है, ठीक है। यहाँ से जीरो से लेकर यहाँ तक होता है 90, ठीक है 90। जब यहाँ पर दिया गया है 90 प्लस थीटा, जैसा ही अगर प्लस आ जाए तो यानी प्लस आने के मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐड हो रहा है, कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐड हो रहा है। तो जैसा ही अगर यहाँ पर यहाँ से जानते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है 90, यह आ गया है प्लस, जब प्लस आ गया है तो हम यहाँ पर आ जाएंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। जब यहाँ पर सेकेंड क्वाड्रेंट में आएंगे, सेकेंड चतुर्थांश में आएंगे, तो सेकेंड चतुर्थांश में देख रहे हैं साइन थीटा कोसेक थीटा पॉजिटिव है, बाकी और सब नेगेटिव होगा मेरे भाई, ठीक है। जब यहाँ पर साइन थीटा कोसेक थीटा पॉजिटिव हो जाएगा मेरे भाई, तो यहाँ पर हम जानते हैं 90 डिग्री पर चेंज होगा, 90 डिग्री पर चेंज होगा। साइन है ये तो पॉजिटिव होगा, ये हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि हमें ये आ रहा है साइन 90 प्लस थीटा आ रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में। हम जानते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है साइन थीटा कोसेक थीटा पॉजिटिव, जो और बच गया वो होता है नेगेटिव। तो यहाँ पर जाएगा साइन 90 प्लस थीटा, 90 पर चेंज होगा, साइन को चेंज करते हैं कोस में, कोस में तो कोस थीटा, ये हो जाएगा कोस थीटा, ये होता है मेरे भाई, ठीक है। आगे हम देखते हैं यहाँ पर कोस 90 माइनस थीटा है मेरे भाई, कोस 90 माइनस थीटा, ये हम जानते हैं जीरो से लेकर यहाँ तक किस में आता है, जीरो से लेकर यहाँ तक वाई एक्सिस होता है 90, लेकिन हमें यहाँ पर 90 माइनस थीटा, 90 से हमें यानी कम है, 90 से कम है, यानी कम के मतलब यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ गया। अगर 90 से ज़्यादा रहता था तो हम यहाँ पे आते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में आते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर 90 से कम है, तो कम कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, कम यहीं पे आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, जब कोस को हम जानते हैं, कोस को जानते हैं चेंज होगा 90 में, ये हो जाएगा साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा। आगे हम दिया गया है
tan 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा। ये देखिए यहाँ पर 0 से लेकर यहाँ तक आता है 90, यहाँ दिया गया प्लस, प्लस देने का मतलब यहाँ पर ऐड किया गया है। तो ऐड जब किया गया है तो आएंगे यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में जानते हैं हम यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में होता है साइन थीटा कोसेक थीटा पॉजिटिव, जो 4 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो होता है नेगेटिव होता है मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पर tan दिया गया है, tan 90 प्लस थीटा, tan जो दिया गया है चेंज होगा, tan जो दिया गया है कोट में हो जाएगा चेंज, कोट थीटा 90 पर चेंज होगा, कोट चेंज होगा 90 होगा। लेकिन हमें यहाँ पर दिया गया है यहाँ पर साइन थीटा कोसेक थीटा ही पॉजिटिव, लेकिन हमें यहाँ पर tan दिया गया है, tan को चेंज होगा 90 में हो जाएगा कोट होगा, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव होगा मेरे भाई, ठीक है। नेगेटिव होगा, नेगेटिव क्यों होगा, जब हमें यहाँ tan दिया गया है 90 प्लस थीटा, tan 90 पर चेंज होगा, लेकिन हमें यहाँ पर दिया गया है tan 90 प्लस थीटा, ये आ गया है सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया। सेकेंड क्वाड्रेंट में हम लोग जानते हैं साइन थीटा कोसेक थीटा पॉजिटिव जो और होता है वो होता है नेगेटिव होता है मेरे भाई, ठीक है। आगे हम देखते हैं यहाँ पर और एग्जाम्पल देखते हैं, और एग्जाम्पल देखते हैं। साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा कोस 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा। और यहाँ पर tan 180 प्लस थीटा। आप यहाँ पर देखिए मेरे बात, ठीक है। यहाँ पर दिया गया साइन 180 माइनस थीटा, हम यहाँ पर जानते हैं ये होता है 90, 90 से आते हैं यहाँ पर ये होता है 180, 90 से जैसा ही आते हैं यहाँ से अगर घुमाते हैं यहाँ पर सेकेंड क्वाड्रेंट में आते हैं तो ये होता है 180। अब हम जानते हैं साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, अगर हम यहाँ से 180 माइनस थीटा दिया गया है तो 180 माइनस थीटा ये होता है 90 से होता है 180 होता है मेरे भाई, ठीक है। अगर यहाँ पर साइन 180 दिया गया है, पहले तो हम ये चेक करेंगे कि 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट का आ रहा है, किस चतुर्थांश का आ रहा है। हम जानते हैं 180 माइनस थीटा ये होता है सेकेंड क्वाड्रेंट का होता है मेरे भाई। देखिए ना 90 से 180 दिया गया है, 90 से 180 दिया गया है। हम जानते हैं 180 माइनस थीटा ये होता है सेकेंड क्वाड्रेंट का होता है। और साथ में हमें ये भी चेक करना है कि क्या 180 पर चेंज होगा या नहीं होगा। हम यहाँ पर साफ साफ लिख दिए हैं नोट पॉइंट बनाकर 180 और 360 डिग्री पर, 180 और 360 डिग्री पर चेंज नहीं होगा। क्या चेंज नहीं होगा। यहाँ दिया गया है 180, 180 देखिए मेरे भाई ये लाइन जो हमें दिया गया है, ये हमें जो लाइन दिया गया है ये होता है 180, 180 यहाँ देखना है 180 माइनस थीटा, 180 दिया गया है माइनस थीटा, कहने का मतलब जो हमें दिया गया है 180 माइनस थीटा ये हमें ऊपर की ओर जा रहा है, यानी जो हमें दिया गया है साइन 180 माइनस थीटा ये हमें सेकेंड क्वाड्रेंट का दिया गया है। और सेकेंड क्वाड्रेंट का हम जानते हैं ये 180 पर चेंज नहीं होगा, 180 पर चेंज नहीं होगा। और सेकेंड क्वाड्रेंट में हम ये भी जानते हैं कि साइन थीटा कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी और सब क्या होता है नेगेटिव होता है, समझे। आगे देखते हैं कोस 180 माइनस थीटा,
कोस 180 माइनस थीटा। हम जानते हैं 180 यहाँ में इस लाइन पे आता है, ये होता है 90, ये होता है 180, ये होता है 270, ये होता है 360 यानी 0 डिग्री। तो यहाँ पर हमें आ रहा है 180 माइनस थीटा, ये लाइन पे आ रहा है। ये जब लाइन पे आ रहा है तो 180 माइनस थीटा है, तो यानी कहने के मतलब 180 माइनस थीटा है, 180 माइनस थीटा है। तो इसमें आ जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। जब सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा तो हम जानते हैं 180 पर कोई चेंज नहीं होता है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कोस थीटा। 180 पर कोई चेंज नहीं होता है तो हम यहाँ पर कोस थीटा कर दिए। और हमें ये भी चेक करना है कि क्या हमें सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है। तो हम यहाँ सेकेंड क्वाड्रेंट दिया गया है साइन थीटा कोसेक थीटा पॉजिटिव, बाकी और सब क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो हमें यहाँ पर सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन अगर है पॉजिटिव, कोसेक है पॉजिटिव, तो हमें यहाँ पर ना यहाँ पर साइन है ना कोसेक है, तो क्या है सॉरी ना साइन है ना कोसेक है, हम यहाँ दिया गया कोस आ गया, तो हम यहाँ पर नेगेटिव कर देंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा कोसेक थीटा पॉजिटिव, बाकी और सब नेगेटिव। अब यहाँ दिया गया है tan 180 माइनस थीटा। देखिए यहाँ पर ये होता है 180 माइनस थीटा, ये आता है सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में हम जानते हैं 180 पर कोई चेंज नहीं हो जाएगा, नहीं होगा, ये हो जाएगा tan थीटा। फिर से चेक करना है कि क्या सेकेंड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है। देख रहे हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा कोसेक होगा पॉजिटिव, जो और सब क्या है नेगेटिव है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस tan थीटा। अब हमें दिया गया है tan 180 प्लस थीटा। देखिए यहाँ पर हम देख रहे थे 180 माइनस थीटा, लेकिन अबरी हमें यहाँ पे आ गया 180 प्लस थीटा। ये होता है 180, इस लाइन कितना होता है 180 होता है। 180 पर देख रहे हैं कि प्लस है, जब प्लस है तो घूमेंगे, जब प्लस है तो घूमेंगे, जब प्लस है तो घूमेंगे। जैसा ही हमने घूमा तो यहाँ पर देख रहे हैं कि tan थीटा कोट थीटा पॉजिटिव है, बाकी और सब नेगेटिव है, तो 180 पर कोई चेंज नहीं हो जाएगा, नहीं होगा, तो यहाँ हो जाएगा tan थीटा। ये तो हम जब घूम के आया 180 प्लस थीटा, जब यहाँ पर घूम के आया तो हमने आ गया थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। और थर्ड क्वाड्रेंट में हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर tan थीटा कोट थीटा पॉजिटिव होगा, बाकी और सब नेगेटिव होगा मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि हमें यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया मेरे भाई, ठीक है। ये तो समझ में आया होगा कि साइन पॉजिटिव यहाँ पर दिया गया है, कोस पॉजिटिव दिया गया है, tan नेगेटिव दिया गया है, और यहाँ पर tan दिया गया है पॉजिटिव। इतना बेसिक ढंग से कहीं समझाने के लिए नहीं मिलेगा मेरे भाई। आगे चलते हैं और एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पर, और एग्जाम्पल लेते हैं। आज पूरा के पूरा क्वाड्रेंट घूम जाना है, पूरा के पूरा क्वाड्रेंट घूम जाना मेरे भाई, ठीक है। और इस पर हम एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पर tan 780 प्लस थीटा, नहीं tan 270 ना, 270 प्लस थीटा, tan 270 माइनस थीटा, साइन 270 प्लस थीटा। इतना एग्जाम्पल काफ़ी है, और हम करेंगे बुक में जब करेंगे एक्सरसाइज में करेंगे तो वहाँ पर और बेहतर ढंग से क्वेश्चन आएगा, 2200 2300 2400 आएगा मेरे भाई, ठीक है। इतना हम सिर्फ एग्जाम्पल ले रहे हैं कि भाई क्वाड्रेंट को हम लोग कैसे घूमेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये हमें दिया गया है tan 270 प्लस थीटा, यहाँ पे होता है 0 डिग्री, ये होता है 90, ये होता है
180, ये होता है 270, ये होता है 270। तो यहाँ पर देखिए हम जानते हैं कि 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, तो यहाँ पे आता है 270, ये होता है 270। 270 दिया गया है, प्लस दिया गया है थीटा। जब प्लस कर दिया गया है तो हम आगे की ओर बढ़ेंगे। जब यहाँ पर आगे की ओर बढ़ेंगे तो हमें यहाँ पर आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। जब यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, यानी कहने का मतलब चौथा चतुर्थांश में आएगा, तो हम देख रहे हैं कि सेक थीटा कोस थीटा पॉजिटिव, बाकी और सब क्या है नेगेटिव। ठीक है, तो हमें यहाँ दिया गया है tan 270 प्लस थीटा। जब यहाँ से 270 से प्लस की आगे की ओर बढ़े तो यहाँ पे आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में हम देख रहे हैं यहाँ पर सेक थीटा कोस थीटा पॉजिटिव दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए है tan 270 प्लस थीटा। तो यहाँ पर हम ये भी जानते हैं 90 डिग्री 270 डिग्री पर चेंज होगा। जब यहाँ पर tan है तो यहाँ पर हो जाएगा कोट हो जाएगा, tan है तो हो जाएगा कोट थीटा। जब tan है तो हो जाएगा कोट थीटा। अब हमें देखना है यहाँ पर 270 प्लस थीटा दिया गया है, 270 प्लस थीटा दिया गया है, आ गया है फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया है। जब फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें ये चेक करना है कि क्या फोर्थ क्वाड्रेंट में कोट थीटा क्या पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक थीटा कोस थीटा पॉजिटिव दिया गया है और बाकी और सब क्या है नेगेटिव दिया गया है। तो यहाँ पर सेक थीटा कोस थीटा पॉजिटिव और सब नेगेटिव। तो यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस थीटा क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, क्या नेगेटिव हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, आगे देखते हैं tan 270 माइनस थीटा, tan 270 माइनस थीटा। 270 आता है इस लाइन पे आता है, 270 आता है इस लाइन पर मेरे भाई। जब 270 इस लाइन पे आता है तो क्या है 270 माइनस थीटा। जब माइनस थीटा है तो हम पीछे की ओर आएंगे, जब माइनस थीटा है तो हम यहाँ क्या कहेंगे पीछे की ओर आएंगे। जब पीछे की ओर आएंगे तो हमें यहाँ पे आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, हमें आ जाएगा यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में। और हम जानते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में होता है tan थीटा कोस थीटा, ये होता है पॉजिटिव होता है मेरे भाई। tan थीटा कोस थीटा होता है पॉजिटिव। देखिए 270 माइनस थीटा, ये हमें आ गया थर्ड क्वाड्रेंट में, ये हो जाएगा 270 माइनस थीटा। हम ये भी जानते हैं 270 में चेंज होगा, तो यहाँ पर tan है तो हो जाएगा कोट हो जाएगा, ये हो जाएगा कोट थीटा, ये हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा कोट थीटा ये होता है पॉजिटिव होता है मेरे भाई, बाकी और बच गया नेगेटिव होता है मेरे भाई। ठीक है, देखिए साइन 270 प्लस थीटा, 270 यहाँ पे है मेरे भाई। जब 270 यहाँ पे है, यहाँ पर प्लस दिया गया है, जब प्लस दिया गया है तो हम इसको बढ़ाएंगे आगे की ओर। जब आगे की ओर बढ़ाएंगे, जैसा ही हमने बढ़ाया आगे की ओर चल गया यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में। हम यहाँ देख रहे हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक थीटा कोस थीटा पॉजिटिव, बाकी जो बच गया और 4 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वो होगा नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर देखिए साइन 270 प्लस थीटा, हम जानते हैं तो 270 पर चेंज होगा, 270 पर चेंज होगा। यहाँ साइन है ये हो जाएगा कोस थीटा। अब हमें यहाँ पर डिसाइड करना है कि प्लस होगा कि माइनस होगा मेरे भाई। हमने अभी जस्ट बोला था कि जैसा ही हमें 270 से पार किया तो हमें आ गया यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में हम जानते हैं कि सेक थीटा कोस थीटा होता है पॉजिटिव, बाकी और सब क्या हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव, नहीं ये हो जाएगा नेगेटिव, नहीं ये हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। सही है, साइन 270 प्लस थीटा है। यहाँ पर जैसा ही हमने यहाँ पर आया तो ये हो गया चेंज हो गया, जब चेंज होने के बाद ये हो गया कोस थीटा, ये हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, ये हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा मेरे भाई कोस थीटा। आगे की ओर चलते हैं मेरे भाई, आगे और एग्जाम्पल लेते हैं, ये लेते हैं आगे की ओर और एग्जाम्पल लेते हैं। ये लेते हैं साइन
360 डिग्री माइनस थीटा कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा tan 360 डिग्री प्लस थीटा। अब देखिए यहाँ पर साइन 360 डिग्री माइनस थीटा, ये होता है 360 डिग्री, 90, 180, 270, 360 यहाँ पे आएगा। 360 देख रहे हैं माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा कहने का मतलब ये आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट में। 360 माइनस थीटा नीचे की ओर आएगा तो ये आ गया हमें फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में देख रहे हैं कि सेक थीटा कॉस थीटा ये होता है पॉजिटिव, बाकी और सब दिया गया है नेगेटिव। तो साथ में हमें ये भी चेक करना है कि क्या 360 पर चेंज होगा, 180 और 360 पर चेंज नहीं होगा। जब चेंज नहीं होगा यहाँ हो जाएगा साइन थीटा 360 माइनस थीटा, ये हो जाएगा कितना जगह फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें चेक करना है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक थीटा कॉस थीटा पॉजिटिव है, बाकी और सब नेगेटिव है। तो यहाँ हो जाएगा माइनस, हो जाएगा नेगेटिव, माइनस हो जाएगा साइन थीटा नेगेटिव। आगे हमें दिया कोस 360 माइनस थीटा, यहाँ पे हो जाएगा 360 होता है, ये हो जाएगा माइनस थीटा, नीचे की ओर आएंगे। जब नीचे की ओर आएंगे 360 पर कोई चेंज नहीं हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कोस थीटा, यहाँ हो जाएगा कोस थीटा। और हमें ये भी चेक करना है कि क्या जब फोर्थ क्वाड्रेंट में आए, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। हम यहाँ पर जानते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक थीटा कोस थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी और सब क्या होता है नेगेटिव होगा मेरे भाई। तो यहाँ पर कोस थीटा हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि कोस थीटा यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है पॉजिटिव आता है। अब एक बार चेक करते हैं tan 360 डिग्री प्लस थीटा, tan 360 डिग्री प्लस थीटा कहने के मतलब यहाँ पर आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और हम जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल होता है पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल होता है पॉजिटिव। तो हम यहाँ पर लिख देंगे tan थीटा और 360 में कोई चेंज नहीं होता है, ये होता है 360 डिग्री प्लस थीटा आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और 360 पर कोई चेंज नहीं होगा, हो जाएगा tan थीटा। ये होता है मेरे भाई। ये हमें पूरा के पूरा घूम लिया मेरे भाई, ये हमने पूरा का पूरा सर्कल घूम लिया, और घूमने के बाद हम पूरा एक समझ में आया होगा कि किस तरीक़ा से नेगेटिव आ रहा है, किस तरीक़े से पॉजिटिव आ रहा है मेरे भाई, ठीक है। ये इतना एग्जाम्पल लिए थे मेरे भाई, ठीक है। और इस पर एग्जाम्पल लिया जाए क्या, और एग्जाम्पल लिया जाए क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट का हमने ले लिया, पूरा हमने एग्जाम्पल इस पर ले लिया, पूरा भाई कंसेप्ट को हमने समझाने का प्रयास किया मेरे भाई, ठीक है। अगर एक एग्जाम्पल इस पर और लिया जाए, लेते मेरे भाई, ऐसे तो हम जो बुक में आएगा तो वहाँ तो बताया जाएगा ही। साइन 1125 डिग्री, साइन यहाँ पर 1125 डिग्री का यहाँ पर वैल्यू कितना होगा मेरे भाई, ठीक है। साइन 1125 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, आगे हम देखेंगे 2200, 2300, 2400, लेकिन हम यहाँ पर साइन 1125 डिग्री को देख रहे हैं वैल्यू को मेरे भाई, ठीक है। अगर हम यहाँ पर साइन 1125 डिग्री देख रहे हैं, अब हमें यहाँ पर डिसाइड करना है सर्किल कितना बार घूमे कि जो हमें 1125 के आसपास आ जाए मेरे भाई, ठीक है। तो बगल में क्या करना है, बगल में थोड़ा सा रफ कर लेना है। जो सर्किल घूमते हैं एक बार में घूमते हैं 360 डिग्री घूमते हैं मेरे भाई, एक बार में घूमते हैं 360 डिग्री घूमते हैं। तो ऐसे क्या करना है, बगल में थोड़ा भाग दे देना है 1125। अगर सर्किल अगर एक बार घूमते हैं, सर्किल हम अगर एक बार घूमते हैं
तो ये होता है 360 होता है। अगर हम 2 बार घूमते हैं 720 हो जाएगा मेरे भाई, 720 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। अगर हम यहाँ पर 3 बार घूमते हैं सर्किल, जब 3 बार घूमते हैं क्वाड्रेंट घूमते हैं तो यहाँ हो जाएगा 0, 36 18, 3 4 9 और 1 10। अगर हम 3 बार घूमते हैं क्वाड्रेंट को घूमते हैं तो ये हो जाएगा 1080 हो जाएगा। तो हम 3 बार घूमते हैं तो ये हो जाएगा 1080, 1080, ये हो जाएगा 5, 12 में 8 जाएगा 4, ये हो जाएगा 0 0 यानी कट गया। कहने के मतलब अगर हम 360 डिग्री को 3 बार घूमते हैं तो हमें 3 बार आने के बाद हमें शेषफल 45 डिग्री बचता है मेरे भाई, ठीक है। तो हम यहाँ पर ऐसा ही करेंगे, कि साइन 360 गुना 3 प्लस 45, देखिए यहाँ पर साइन 360 गुना 3 प्लस 45, अगर इसको गुना करेंगे तो हमें यहाँ पर इतना आएगा। अगर 360 को गुना करेंगे तो हमें 1080 आएगा और हमें बच गया कितना, हमें बच गया 45। अगर हम 45 को जोड़ेंगे तो क्या हमें 11 25 नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा मेरे भाई। ऐसा ही करना है कि बगल में क्या करना है, गुना करना है कि कितना बार हमें घूमना है उतना गुना कर देना है। जो हमें बचेगा शेषफल वो हमें थीटा के रूप में आ जाएगा मेरे भाई, ये हमें थीटा के रूप में आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पर हमें यही करना है, जितना बार घूमना है उतना से हमें करना है मल्टीपल। हम जानते हैं 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा, देखिए यहाँ पर ये होता है 360, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत लोग दिमाग में आया होगा 360 तो कह ही रहे हैं लेकिन 3 से गुना कर रहे हैं। तो मेरे भाई जब यहाँ पर एक बार घूमेंगे 360, 2 बार घूमेंगे ये हो जाएगा 6 दूनी के 72 मतलब 720, और जब यहाँ 3 बार घूमेंगे तो यहीं पे हमें आएगा 1080, यहीं पे हमें आएगा 1080 आएगा। और 1080 के बाद हमें दिया गया है प्लस दिया गया है 45 डिग्री, जब 360 डिग्री दिया गया है प्लस दिया गया 45 डिग्री, तो जब यहाँ पे आ जाएगा प्लस दिया गया है तो जब यहाँ पे आएगा, जब हमें यहाँ पर आएगा तो हमें यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। जब यहाँ 45 दिया गया है तो यहाँ पर आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। हम जानते हैं यह फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है 360 पर कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं साइन 45 डिग्री। और हम यहाँ पर ये भी जानते हैं जो हमें 360 डिग्री प्लस आया है 45 डिग्री, ये हमें आया है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और हम ये भी जानते हैं कि साइन जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है ऑल पॉजिटिव, तो यहाँ पर हो जाएगा पॉजिटिव साइन 45 डिग्री। और यहाँ पर जानते हैं साइन 45 होता है 1/√2 होता है, 1/√2। तो मेरे भाई कहने का मतलब हुआ साइन 1125 का जो डिग्री को वैल्यू में जब कन्वर्ट किए तो हमें यहाँ पर आया 1/√2 आया मेरे भाई, 1/√2 आया मेरे भाई, ठीक है। ये होता है मेरे भाई क्वाड्रेंट सीखने का फायदा मेरे भाई, बड़ी बड़ी वैल्यू को हम कैसे फाइंड करेंगे मेरे भाई, ठीक है। ये जो होता है समझाने का बेहतरीन प्रयास किए हैं मेरे भाई, उम्मीद है कि समझ में आया होगा मेरे भाई। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पर लेंगे क्वेश्चन और क्वेश्चन को बेहतरीन ढंग से समझाने का करेंगे प्रयास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज भर इतना ही।